हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा, आपका चैनल निफ्टी, नेचुरल गैस और गोल्ड की एनालिसिस के लिए। इसमें हम बताएंगे कल क्या हो सकता है मार्केट में और क्या लेवल्स पे हमें ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए आज देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ दोस्तों। और ये है निफ्टी का चार्ट 8 मई का और 9 बजे से एक चार्ट है दोस्तों। अगर आपको कल जो मैंने लेवल्स बताया था, मैंने आपको कल क्लियरली बोला था इम्पॉर्टेंट लेवल हमें वॉच करना है 22,300 का। अगर स्पॉट 22 निफ्टी 22,300 के नीचे होता है तो फिर पहला टारगेट होगा 22,241 और 22,241 के नीचे 22,200 भी बोला था। और उसके नीचे हमने बोला था 22,186। ये लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट था दोस्तों। और आप देख सकते हैं सुबह जब ओपनिंग हुई दोस्तों, डायरेक्टली ऑलमोस्ट 22,186 या 180 के पास हो गया और वहीं से वापस रिवर्सल आया दोस्तों। रिवर्सल आने के बाद क्या हुआ, 2300 को क्रॉस किया और 2300 को क्रॉस करने के बाद हमने ऊपर की तरफ, अगर 2300 के ऊपर रहता है दोस्तों, हमने यहाँ पर एक लेवल बताया था 22,360 का, और इसके ऊपर जाएगा तो अपसाइड जा सकता है, बट इसके नीचे रह जाएगा तो डाउन रहेगा, बोला था क्लियरली। और आप देख सकते हैं 23,360 को भी टच किया, उसके बाद डाउन किया, फिर 23,300 को ब्रेक किया, फिर डाउन आया, 22,241 को टच किया, फिर अप किया। तो एग्जैक्ट लेवल्स जो हमने सोचा था वही लेवल्स पे आया है दोस्तों। और जो पॉइंट्स मैंने बोला था कि कल, क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल शायद प्रीमियम्स खाए जाएंगे पी और सी के साइड, तो मैंने बोला था 50 पॉइंट ऊपर या 50 पॉइंट नीचे पे क्लोज होगा। बट अच्छी बात यह है कि एग्जैक्ट 22,300 पे ही क्लोज हो गया है निफ्टी। बट अच्छे दिन का इंट्राडे अपॉर्चुनिटी बना था आज ट्रेड में, और उसका अच्छा फ़ायदा भी हम लोगों ने उठा लिया दोस्तों। चलिए कल के एनालिसिस से पहले हम करते हैं वन डे की एनालिसिस। वन डे का चार्ट एक बार देख लेते हैं दोस्तों। ये वन डे की चार्ट है दोस्तों, और इसमें हमें वही ट्रेंड फॉलो करना पड़ेगा निफ्टी का, और देखना पड़ेगा जो मैंने आपको बताया था। ये है दो ट्रेंड लाइंस जो मैं ट्रैक कर रहा हूँ दोस्तों। और अभी भी अगर मैं देखूँ तो ये इसका जो ब्रेक पॉइंट या मीट पॉइंट जो आ रहा है यहाँ पे, इसका जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये ट्रेंड के अंदर वापस आ जाएगा, ये पॉइंट आ रहा है लगभग 22,440 के पास। दैट मीन्स अगर स्पॉट 22,440 के ऊपर चला जाएगा दोस्तों तो फिर अपसाइड की ट्रेंड वापस बन जाएगी। उसके नीचे रहा तो डाउन साइड पे ही रहने की चांसेस है। और एक और बात आपको देखना है कि अभी चैनल के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो इस चैनल के नीचे जब ट्रेड करेगा तो डाउन साइड की चांसेस ज़्यादा बनती है, स्पेशली एक्सपायरी के दिन, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडर्स की बहुत सारे पोजीशंस क्लियर कर देते हैं। थोड़ा सा भी मूवमेंट आया तो पोजीशंस क्लियर होते रहते हैं और शॉर्ट कवरिंग आती ही रहती है। तो इसीलिए आपको कल बहुत ही समझदारी से ट्रेड करना पड़ेगा दोस्तों। चलिए हम बनाते हैं कल के लिए एक सिंपल सा ट्रेड प्लान निफ्टी के लिए। उसके लिए मैं 1 आवर चार्ट पे जाता हूं दोस्तों, और इस 1 आवर चार्ट पे जो मैंने कल लिया था, हम यही चार्ट लेंगे और इसी पे प्लॉट कर लेंगे। चलिए कल के लिए भी दोस्तों, आज का क्लोजिंग जो बना है सबसे इम्पोर्टेंट 22,300 का। और अगर स्पॉट 22,300 के नीचे रहता है, आगे भी आप वही लेवल वॉच कीजिए, वो है 22,241 का। इसको अगर ब्रेक करेगा दोस्तों तो वापस स्पॉट इस बार जाएगा डायरेक्ट आज का लो जो है 22,186 का। और अगर 186 को ब्रेक कर पाया स्पॉट तो जाएगा 22,126 को। ये नीचे के लेवल से दोस्तों। अगर 22,300 के ऊपर ही रहा दोस्तों स्पॉट, तो फिर आज का जो हाई बना है वो इम्पॉर्टेंट है, आपको वॉच करना पड़ेगा। वो है 22,370 का। इसके ऊपर जाएगा तो वापस स्पॉट जा सकता है 22,440 को। और अगर स्पॉट 22,440 ऊपर के तरफ ही ट्रेड करता रहा, समझ लीजिए 22,445 446 ऐसा ट्रेड करता रहा 15 मिनट के लिए, तो अपसाइड वापस जा सकता है 22,500 के पास। तो ये बना रेंज अपसाइड का
ये बना रेंज डाउन साइड का और इम्पॉर्टेंट लेवल हो गया 22,300 का दोस्तों कल के लिए। ये रहा निफ्टी की एनालिसिस कल के लिए। हाँ तो दोस्तों हम अब नेचुरल गैस का भी एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों नेचुरल गैस में मैंने आपको क्लियरली कल लेवल बताया था, एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। अगर आप नेचुरल गैस का ट्रेड देखें आज सुबह से ऑलमोस्ट ओपनिंग था 84 पे, 184 185 पे ओपनिंग था। और मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर नेचुरल गैस 186 के ऊपर ट्रेड करता है तो अपसाइड है, बट 186 के बाद 192 को भी जा सकता है। बट 192 जाने के लिए दोस्तों मैंने आपको क्लियरली बोला था 190 को ब्रेक करना पड़ेगा नेचुरल गैस को। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 186 क्रॉस होते ही ऑलमोस्ट 189 तक गया था ऊपर। उसके बाद दोस्तों जब 189 और 190 का रेसिस्टेंस ब्रेक नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। 186 को ब्रेक करते ही उसके भी नीचे आ गया दोस्तों। नीचे की तरफ सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल अभी हमारा बनता है 181। अब 181 को ब्रेक करेगा तो 178 को जा सकता है नेचुरल गैस, और 178 को ब्रेक करेगा अगर नेचुरल गैस तो जाएगा 172 को दोस्तों। अच्छी सी, क्योंकि 170 से लेके 178 तक बहुत फास्ट मूवमेंट हुई है, वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा बना नहीं है। तो 178 को ब्रेक करेगा नेचुरल गैस तो सीधा जाएगा 172 को। ये मेरा अनुमान है कल के लिए। तो कल के लिए भी यही मेरा ट्रेड प्लान भी रहेगा दोस्तों। आज जो भी क्लोजिंग होगा, समझ लीजिए आज का क्लोजिंग आज का क्लोजिंग अगर 182 के पास भी हुआ दोस्तों तो मैं वॉच आउट करूँगा इस लेवल को, मैं वॉच करूँगा इस लेवल को। कल सुबह अगर मुझे 180 के नीचे मिलता है नेचुरल गैस, अगर 180 के नीचे होता है नेचुरल गैस तो फिर मैं डाउन साइड पे ट्रेड करूंगा। सेफ ट्रेडर्स 178 पे एंटर कर सकते हैं डाउन साइड पे, और अल्टीमेट डाउन साइड का टारगेट आप देख सकते हैं 172 का। अगर यहीं से स्पॉट रिवर्सल लेती है, नेचुरल गैस रिवर्सल लेता है, तो आपको फिर से देखना पड़ेगा लेवल जो है 186 का दोस्तों। तब तक ट्रेड मत कीजिए। अगर 182 के ऊपर है तो ट्रेड मत कीजिए, 186 देखिए। 186 से अगर के ऊपर रहा तो चांसेस है 190 टच करने का, और 190 के ऊपर टच कर सकता है 192 दोस्तों कल के लिए। तो ये है नेचुरल गैस की एनालिसिस और इम्पॉर्टेंट लेवल्स दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब हम देख लेते हैं गोल्ड में क्या चल रहा है। दोस्तों अगर गोल्ड का चार्ट देखें, ये वन डे का चार्ट मैं बताता हूँ। मैं थोड़ा बुलिश नहीं हूँ गोल्ड पे, क्योंकि ये बहुत ही ओवर बाय हो चुका है मेरे हिसाब से, और ट्रेडर्स किसी मोमेंट भी गोल्ड में ड्रॉप कर सकती है। ये वन डे का चार्ट है दोस्तों। इस वन डे के चार्ट पे अगर आप देखें 62,500 से ऑलमोस्ट 65,000 तक एक सिंगल मूव आया, कंसोलिडेशन हुआ है 65,000 पे, और 65,000 से ऑलमोस्ट 73,000 गया गोल्ड, और कंसोलिडेशन हो रहा है 71,000 पे। तो 65 और 71 के बीच का जो गैप है दोस्तों वो अभी भरना है, उस गैप को भरना है अभी। और इस गैप में शायद अभी एक अच्छा सा ब्रेकआउट गोल्ड में आने की संभावना बहुत दिख रही है दोस्तों, क्योंकि गोल्ड अपसाइड पे अपना रेसिस्टेंस तोड़ नहीं पा रहा है। आइए देखते हैं कौन से वो रेसिस्टेंस है, और इसी रेसिस्टेंस के बेसिस पे हमारा ट्रेड प्लान क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता दूंगा दोस्तों। मैं थोड़ा रेंज ले लूँगा यहाँ पे। हाँ ये बढ़िया रेंज है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगर आप देखें गोल्ड में तो सबसे इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस जो गोल्ड पे बन रही है वो बन रही है 71,440 का। अगर 71,440 ब्रेक करेगा तो मैं वेट करूंगा गोल्ड जाने के लिए 71,620 तक। मतलब 71,440 और 71,620 के बीच में मैं कोई ट्रेड नहीं लूँगा। अगर 71,620 के ऊपर गया दोस्तों तो गोल्ड 72,000 जाएगा, और 72,000 से दोस्तों गोल्ड जा सकता है अपने एक बार और हाई के पास जो है 72,800, मतलब 73,000 भी टच कर चुका है, बट जहाँ पे सस्टेन हुआ है दोस्तों वो लेवल बता रहा हूँ 72,800। नीचे के तरफ दोस्तों अभी गोल्ड ट्रेड कर रहा है 71,140। ये इसका इम्पॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर नीचे के तरफ बनती है, वो है 71,040 का।
मतलब अगर गोल्ड 71,040 ब्रेक करता है दोस्तों, तो नीचे के तरफ जा सकता है 70,850 तक। और अगर 70,850 ब्रेक किया दोस्तों, तो गोल्ड जा सकती है 70,400 तक नीचे की तरफ। और इसके नीचे अगर गया तो फिर ब्रेकआउट आने की चांसेस है, जहाँ पे गोल्ड वापस जा सकती है 69,000 68,000 लेवल्स के पास कंसोलिडेट होने के लिए, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। ये है मेरे गोल्ड के लेवल्स जिस पे मैं ट्रेड करूँगा कल के लिए भी दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है। जो भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो कमेंट्स कर दीजिए और प्लीज़ मेरा वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना है दोस्तों, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप मेरे फ्री चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है फॉरेक्स राजा, और वहाँ से हम लोग साथ में ट्रेड कर सकते हैं और मैं अपडेट्स देता रहता हूँ ट्रेडिंग टाइम पे। शुभ रात्रि दोस्तों, कल मिलते हैं मार्केट में।